Very good morning, dear students. I'm Jyoti Mucha in front of you, and welcome again to you in our class 6 grammar section. And today I'm going to explain you about the narration. And in narration, we are talking about the direct and indirect narration, indirect speech, in which while reporting what we hear, we can either quote the actual words of the speaker or we may report what he said without quoting his actual words. Dear students, sometimes it happens that whenever we listen some words from other people or some statements from the other people, and that we repeat again, and they are not actuals because when we hear directly and when we speak to other person that's statement, and that is not the actual words, so that would be indirect speech. So whenever we are hearing any statement of the other persons, and if it is transmitted in another words, that would be known as the indirect speech or indirect narration. डियर स्टूडेंट्स, नरेशन में हम ये पढ़ते हैं कि जब आप किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को सुनते हैं तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, लेकिन अगर आप उसी स्टेटमेंट को आप किसी और को जाकर बताते हैं या सेम स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, दैट इज़ नॉन एज इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन. So, when we narrate or repeat one speech, we can represent it in two different ways, keeping the matter almost same. That means जब हम किसी और की बात को रिपीट करते हैं तो हम वहाँ पर स्टेटमेंट तो सेम होता है, बट हमारा जो कहने का तरीका होता है थोड़ा डिफरेंट होता है. As some example I'm giving you here, Amit said Arjun is very successful. यहाँ पे अमित ने कहा है कि अर्जुन क्या है, बहुत सक्सेसफुल है. तो सेम अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अमित सेड दैट अर्जुन वॉज वेरी सक्सेसफुल. आप कहेंगे कि यहाँ पे इज की प्लेस पे वॉज क्यों आया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को रिपीट किया है इसलिए. तो जो स्टेटमेंट था वो पहले प्रेजेंट में था, लेकिन जब आप उसको चेंज करेंगे तो पास्ट की प्रेजेंट की जगह पर पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सेम स्टेटमेंट को जो कि प्रेजेंट में हो रहा था उसको हम प्रेजेंट में हो रहा था, अब हम उसको रिपीट कर रहे हैं कि जो हो चुका है. दैट्स वाई इसलिए हमने वहाँ पे क्या लगाया है, वॉज अप्लाई किया है. These two sentences illustrate the two ways in which we may report the words of the speaker. In the first sentence, we give the exact words used by the speaker. This is called direct speech. जब आप स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स को बताते हो, दैट मीन्स सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, तो डायरेक्टली जब वर्ड्स बोले जाते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस सैड इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब. देखिए जो इसमें दो हमने जो सेंटेंस लिखा था, जैसे अमित सेठ अर्जुन इज वेरी सक्सेसफुल, तो यहाँ पे अमित सेठ का हमने तो जो सेठ है यहाँ पर सैड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है. और उसके बाद जो हमने कहा है कि अर्जुन इज वेरी सक्सेसफुल, ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा. तो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जिसमें हम बताते हैं कि किसने कहा है, और रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जिसमें कि स्टेटमेंट बताया गया है. In the second sentence, we do not give the exact words of the speaker, but give only the substance of the what we said. This is called indirect speech. अब हम सेकेंड वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें हम ये बताते हैं कि सामने की जो स्पीकर है उसने क्या कहा है. तो हम उसे नरेशन कह सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं. अब फ्रॉम सेंटेंस फर्स्ट वी ऑल्सो लर्न दैट इनडायरेक्ट स्पीच. अब हमें इसके कुछ रूल्स है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम नरेशन को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. द फर्स्ट रूल इज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स. जो सेंटेंस जो स्टेटमेंट स्पीकर के द्वारा बोला गया है उसको हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो होगी हमारी, जो कि बाद वाला जो सेंटेंस है, बाद वाला जो स्टेटमेंट है, उसमें हमें फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल पुट करना है. अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब टू सेपरेट इट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस.
हमें दोनों सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा का यूज़ करना होता है। अब ये तो बात होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच की। अब हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की कि उसमें कौन कौन से रूल को फॉलो किया जाता है। The reported words are not placed within inverted commas. Whenever you are converting direct speech to indirect speech, then you have to remove commas from the statement. No commas is placed after said, and whenever you're writing like Arjun said he is very successful, then you have to not apply the comma between these two statements. द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस बाय द कंजक्शंस दैट। अब जब भी आप दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तब आप दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन यूज करेंगे, और वो कंजक्शन सिर्फ दैट होगा। आपको सिर्फ दैट अप्लाई करना है। द वर्ब इज चेंज इनटू वॉज। अब देखिए जो वर्ब है, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि अर्जुन सेड अमित सेड अर्जुन इज वेरी सक्सेसफुल। लेकिन जैसे हमने इसे कन्वर्ट किया कि अर्जुन सेड दैट अमित सेड दैट अर्जुन वॉज वेरी सक्सेसफुल, तो यहाँ पे इज कन्वर्ट हो गया वॉज में। तो यहाँ पे कुछ रूल्स ऐसे हैं जहाँ आपको ये देखना है कि कौन से प्लेस पर आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है। दैट मीन्स जो वर्ड्स हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। Now rules for changing direct speech into indirect. The following rules will help you in changing the direct speech into indirect. Dear students, whenever you are going to change the direct speech to indirect speech, then you have to keep some rules in your mind. The first rule is, if the reporting verb is in the present or future tense, the verb is in the reported speech is not changed at all. That means कि जब भी आपका जो verb है रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, तो आपको वर्ब जो है रिपोर्टिंग स्पीच को उसको चेंज नहीं करना है। जैसे सेज है, राम सेज, तो राम सेज ही रहेगा। जब भी आप उसको कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो वो सेम रहेगा, और अगर आप चेंज कर रहे हैं उसको रिपोर्टिंग स्पीच में और फ्यूचर में चेंज कर रहे हैं, जैसे राम विल से, तो राम विल से ही रहेगा। दैट मीन्स सिर्फ पास्ट में ही आपको चेंज करना है, जबकि फ्यूचर में और प्रेजेंट में चेंज नहीं करना है। नाउ आई एम गोइंग टू वन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट दैट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। द प्रिंसिपल सेज अर्जुन विल फेल। दैट मीन्स प्रिंसिपल कहते हैं कि अर्जुन फेल होगा। Here in direct speech we are applying the principle says that Arjun will fail. As I told you in the rule first that we have to remove the double inverted commas as well as and that we have to apply in indirect speech. In the second sentence, the teacher says the girl was intelligent. And in now indirect speech, the teacher says that the girl was intelligent. So here was is not changing in was because the reporting speech is same. जब भी आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होगी, तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगी। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब से वो एज इट इज रहेंगी, आपको उसमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है। नाउ रूल सेकेंड, इफ अ रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense, the tenses in the reported speech are changed into a corresponding past tense. Dear students, now I'm telling you some rules that you have to keep in your mind, that whenever you are going to change with the past tense, then you have to keep these words in your mind while changing the words. Like is, am, are. Whenever in the reporting speech there is is, am, are, देन यू हैव टू अप्लाई इन वॉज वर्ड। दैट मीन्स कि अगर प्रेजेंट टेंस में कोई रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट टेंस में। सेम हियर इन इफ द रिपोर्टेड स्पीच इन वॉज वर्ड, देन यू हैव टू अप्लाई हैड बीन, एंड इफ द हैड बीन इज देयर देन you should not change any tenses. And dear students, whenever if any sentence is in present perfect, then you have to apply had only, and if the tense in past perfect, then you should not change the tense. And the same sentence is in do, then do would be changed in did, and did would be changed in had gone. So these were the changes.
And the next is will and shall. So whenever you are applying and you are writing any tenses with the with the future tense, then it would be change in would, like will and shall would be change in would, and may and can would be change in might and could. Would, should, might would be not change, and could and ought would be changed into or used to, and the must would be changed in had to. So these were the rules of the rule second, and now I'm going to tell you rule third. Exception of rule second: if the reported speech contains some universal or habitual fact, then the simple present in the reported speech is not changed into corresponding simple past but remains unchanged. दैट मीन्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे वी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं, तो दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसीलिए इससे बदला नहीं जा सकता। ना ही आप इसको पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ना फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ रहेगा। और ये रूल थर्ड है कि अगर आप देखते हैं कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है तो आपको उसमें चेंजेस नहीं करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द रूल्स फॉर द चेंजेस इन प्रोनाउंस। रूल नंबर 4: pronouns of the first person in indirect speech are changed in indirect speech to the same person as the subject of the introductory verb. Dear student, it is said that whenever the pronouns of the first person is in direct speech are changed into indirect speech, then it would be changed in some introductory verb. मीन्स आप उसमें क्या कर रहे हैं, उसे इंट्रोडक्ट कर रहे हैं। इसलिए जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल डायरेक्ट में, ही सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई फादर, उसने कहा कि मैं अपने पिता से कंसल्ट करना चाहता हूँ। इंडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि ही सेड, और दैट से आप दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, देन यू हैव टू राइट ही वॉन्टेड टू कंसल्ट हिज फादर। Dear students, here present tense would be changed in past, and you have to apply he instead of I. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका स्टार्ट हुआ है ही से, ही सेड मीन्स उसने कहा, तो उसी को आपको रिफ्लेक्ट करना है और आपको ही अप्लाई करना है। Now rule number 5: pronouns of the second person in indirect speech are changed in indirect speech to the same person as a noun pronoun which comes after the introductory verb. Here it is said that कि यहाँ पे अगर प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है डायरेक्ट स्पीच में, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे तो सेम पर्सन एज अ नाउन और प्रोनाउन रहेगा जो कि उसके बाद में आएगा। जैसे प्रशांत सेड टू नितिन, प्रशांत ने नितिन से कहा। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो आप क्या लिखेंगे, सेड टू की प्लेस पे टोल्ड। जहाँ जहाँ स्टूडेंट सेड टू आएगा वहाँ वहाँ आपको टोल्ड का यूज़ करना है। जैसे लिखा है प्रशांत सेड टू नितिन यू आर अ गुड बॉय, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे प्रशांत टोल्ड नितिन दैट ही वॉज अ गुड बॉय, क्योंकि वहाँ पे उसने उस लड़के के लिए रिप्रेजेंट किया है यू। लेकिन जब हम आप बता रहे हैं किसी और को, किसी तीसरे को स्टेटमेंट बता रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। नाउ रूल नंबर 6: pronouns of the third person in direct speech remain the same in indirect speech. अब देखिए जो प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन का वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहेगा। जैसे मोना सेड टू बी शी इज इल, मोना ने मुझसे कहा कि वो बीमार है। तो सेम स्टेटमेंट जब मैंने आपसे कहा है तो ये कहूँगी कि मोना टोल्ड दैट शी वॉज इल। तो यहाँ पे शी उसने अप्लाई किया था शी, और यहाँ पर हमने उसको कन्वर्ट किया शी में, तो वो कन्वर्शन में चेंज नहीं होगा। Rule number 7: while changing a sentence from direct to indirect speech, words showing nearness are changed into words showing distance. जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जो डिस्टेंस शो करते हैं, तो उनके लिए हमें चेंज करना होता है वर्ड। जैसे नाउ है, तो अगर नाउ है किसी सेंटेंस में तो वो चेंज हो जाएगा देन में। हियर वुड बी चेंज इन देयर, अगो वुड बी चेंज इन बिफोर, टुडे वुड बी चेंज इन दैट डे, and this would become that, and this would become those. Same here as tomorrow would become the next day, and yesterday would become the day before. Last night becomes the night before or the previous night.
So dear student, these are the words which would be changed in indirect speech. So first is direct, indirect sentence. I'm going to tell you. Amit said, "I am busy now." Dear students, here it is written now. Then we have to change the now in then. हम यहाँ पे now को change किस में convert करेंगे? Then में convert करेंगे. जैसे अमित सेड एज इट इज रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करना है आपको और उसके बाद अप्लाई करना है दैट ही वॉज बिजी देन. नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट में लिखेंगे हम, ही सेड टू मी और उसके बाद लिखा है आई फिनिश्ड वर्क लॉन्ग अगो. सेम सेंटेंस यू हैव टू कन्वर्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच, देन यू हैव टू अप्लाई ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड वर्क लॉन्ग बिफोर. Here we have changed the sentence in indirect speech. Mother said my son is here, and indirect speech mother said that her son was there. देखिए यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं. सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में हमने किया है नाउ को देन में कन्वर्ट, फिर अगो को बिफोर में कन्वर्ट किया है, उसके बाद हमने हियर को देयर में कन्वर्ट किया है. नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें हम टुमारो को कन्वर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे को द डे बिफोर में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन से अब कुछ क्वेश्चन से जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. जैसे क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके पास, क्वेश्चंस को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे अब हम वो पढ़ेंगे. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क और इंक्वायर. वर्ड लाइक डिमांड, वंडर, वांट टू नो कैन आल्सो बी यूज्ड. इंक्वायर एंड डिमांड आर फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ. जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें आपको लगता है कि कोई इंक्वायरी कर रहे हैं हम, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कोई डिमांड की जा रही है, तब आपको उसमें सेड टोल्ड को अप्लाई करने के प्लेस पर आपको इंक्वायर या फिर डिमांड अप्लाई करना होगा, और उसके साथ अप्लाई करना होगा आपको ऑफ. द क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज इनटू द स्टेटमेंट फॉर्म. द क्वेश्चन मार्क इज ड्रॉप्ड. देखिए जब भी आप क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तब आपको उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्योंकि वो उसमें किस में चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टेटमेंट फॉर्म में, क्योंकि वो जो डायरेक्ट स्पीच है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो रही है इसलिए. नो कंजक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड लाइक हु, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई. जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको किसी भी तरह का उसमें कंजक्शन अप्लाई नहीं करना है. If or whether is used as conjunction if the sentence begins with an auxiliary verb. अब देखिए if और whether, ये इसका यूज़ कब करना है आपको, कंजक्शन के प्लेस पे. अगर आपका जो सेंटेंस वो किससे बिगिन हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से बिगिन हो रहा है, तब कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें इफ़ या वेदर लगाना होगा. ही सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, तो आप क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज, क्योंकि प्रेजेंट है तो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में. नेक्स्ट इज द टूरिस्ट सेड वेयर इज इंडिया गेट, और इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, द टूरिस्ट इंक्वायर्ड, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कहाँ है इंडिया गेट, तो इंक्वायर्ड वेयर द इंडिया गेट वॉज. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द एक्सक्लेमेशन एंड विशेष. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेमेशन, विश, प्रे, ब्लेस, क्राई और एनी अदर सुटेबल वर्ब. किसी भी सुटेबल वर्ब में हम चेंज कर सकते हैं. अगर किसी ने हमको विश किया है तो विश लिखना होगा, प्रे की तो प्रे लिखना होगा. ऐसे हम स्टेटमेंट को गैस करके क्या कर सकते हैं, उसमें वर्ड अप्लाई, करेक्ट वर्ड अप्लाई कर सकते हैं. द वर्ड शोइंग एक्सक्लेमेशन सच एज हुर्रे, अलास, oh, etc. are omitted, but the feeling behind them is conveyed by using such expressions as exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, etc. अगर कोई ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम अपना जॉय, हम अपने एंजॉयमेंट्स को बता रहे हैं या दुख को बता रहे हैं, ग्रिफ बता रहे हैं, तो हम उसमें ओ, अलास या फिर हुर्रे लिखने की प्लेस पर उसको रिमूव करके हम वहाँ पर जो हमारी फीलिंग्स है वो लिखेंगे, जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे. The exclamatory sentence is changed into statement before is converted into the indirect speech. Indirect speech में convert करते समय जो statement है वो exclamatory में change होगा. Like he said may you live long, ये exclamatory sentence है. जब आप इसको indirect में change करेंगे तो लिखेंगे हम he wished that he might live long. तो may किस में convert हो गया, might में convert हो गया. सेम ईयर दे सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. अब इंडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट
they had won the match. Same up now we are talking about the reporting conversation. Normally when people talk to each other, do not speak full sentence. Sometimes they might give a single word response. कभी कभी क्या होता है कि जब लोग बातचीत करते हैं तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, एक सिंगल सेंटेंस सिंगल वर्ड में पूरा सेंटेंस बोल दिया जाता है. We should complete the incomplete sentence before reporting them. लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट करते तो हमें उसे कंप्लीट करना होता है. जैसे सरिता वेयर्स इंदू. सरिता ने कहा कि इंदू कहाँ है, तो पुनीत ने कहा शी हैज़ गॉन फॉर हर डांस क्लासेस. तो यहाँ पे उसने पूरा स्टेटमेंट बताया कि वो वहाँ गई है. सरिता डज शी गो फॉर हर लेसन एवरी डे. तो पुनीत ने कहा कि नो, ओनली ट्वाइस अ वीक. Sarita asked Puneet where Indu was. Puneet informed her that Indu had gone for her dance class. Sarita wanted to know whether she went for her lessons every day. Puneet told her that she went only twice a week. That means कि जो statements हैं वो direct से indirect में convert हो रहे हैं. हमने ये यहाँ पर सीखा है. So dear student, these were the direct and indirect narrations, and that I have explained you well, and I think you all have understood well. If you have any doubt, then you have to revise the narrations again and again. When you will repeat and you will do it yourself, then definitely you will learn all the narrations very well. Thank you.